हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स ग्रेड। आज हमारा है फिफ्थ क्लास और आज हम लोग एक न्यू सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं, ज्योमेट्री। ठीक है ना। तो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था अलजेब्रा जो 20 मार्क्स का था। ज्योमेट्री हम लोगों को बोर्ड्स में 15 मार्क्स का पूछेगा, जिसके अंदर हमें पढ़ना है ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स। ठीक है, तो आज हम लोग ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा, फिर खूब सारा प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो चलिए मूव करते हैं टॉपिक्स की तरफ। पहला हम लोगों को पढ़ना है थेल्स थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये थेल्स थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका स्टेटमेंट मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ एज इट इज बुक से, क्योंकि ये आपको याद करना होगा। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ triangle, okay, to intersect the other two sides in distinct points, okay, then the other two sides are divided in the same ratio. ये स्टेटमेंट आप लोगों को याद करना होगा, क्योंकि एग्जाम में अगर आएगा थेल्स थ्योरम तो आपको ये पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैंने एज इट इज बुक के लैंग्वेजेस में लिखवा दिया। ठीक है, कह रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, लेट्स से, ओके, तो कह रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अगर मान लेते हैं कि कोई एक साइड के पैरेलल हमें लाइन ड्रॉ करना है, तो लेट्स से इस लाइन के पैरेलल हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, जो इन दो साइड को इंटरसेक्ट करेगा दो अलग अलग पॉइंट पे। ठीक है, तो अगर पैरेलल है, चलिए पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है ना हमें, जो वन साइड के पैरेलल हो। ठीक है ना, ये पैरेलल है। तो कह रहा है कि ये जो दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है ना, इसे दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। क्या कहना चाहता है कि मान लेते हैं ये साइड है ए, ये हमारा हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई। ओके, तो हमें कह रहा है कि अगर डीई पैरेलल है बीसी के, हमें क्या कह रहा है कि डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि AD बाई DB जो होगा वही AE बाई EC होगा। मतलब अगर कोई लाइन ट्रायंगल के किसी वन साइड के से पैरेलल है और दो अदर साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो दो अदर साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है ना, जितना होगा ये AD बाई DE, उतना ही होगा ये AE बाई EC। ध्यान रखिएगा, साइड इक्वल नहीं कह रहा है, रेशियो इक्वल कह रहा है। ओके, जैसे मान लेते हैं ये 2 है, ये 4 है और ये 3 है, तो ये 6 होगा। इसका भी रेशियो क्या हो गया, 2/4 इज इक्वल टू 1/2, और इसका भी रेशियो क्या होगा, 3/6 इज इक्वल टू 1/2। तो ये इसके कहने का मतलब था। ओके, तो आप लोग साइड इक्वल मत समझिएगा, रेशियो इक्वल है। ठीक है, चलिए, तो चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, डीई से एक एसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ओके, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं इस पॉइंट का एम। ये 90 लग नहीं रहा है, बट आप लोग मान लीजिएगा। इसका नाम दे देते हैं एल। ठीक है ना, तुमने क्या ड्रॉ किया है, ड्रॉ EL परपेंडिकुलर टू AD एंड
डी एम परपेंडिकुलर ए ई, ठीक है ना। हमने ये ड्रॉ करा। चलिए, और ये भी एक ड्रॉ कर ले, बी एंड ई को कनेक्ट कर लिया जाए। ठीक है, ये थोड़ा हम्म हमें निकालना है एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ध्यान दीजिएगा, मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूँ, ए डी ई, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, तो ये हो जाएगा हमारा ए डी इंटू, और हाइट क्या हो जाएगा, ई एल। ठीक है, ओके ना। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, डी ई बी, ये हो जाएगा हाफ इंटू, ये हमारा बेस हो जाएगा ना, डी बी इंटू, और हाइट क्या होगा, यहाँ तो कुछ परपेंडिकुलर नहीं है तो ये हमारा हाइट हो जाएगा ना। इस ट्रायंगल का ये भी तो हाइट हुआ ना। जैसे मानिए कोई ट्रायंगल है हमारा ऐसे, ठीक है ना। तो इसका हाइट निकालना होगा तो हम यहाँ इसे ऐसे एक्सटेंड करके यहाँ से परपेंडिकुलर गिराएंगे, और इसे हाइट मान सकते हैं, और इसे बेस, बस इतना ही, जितना दूर ट्रायंगल है वही बेस होगा, बट हाइट मैं इसे मान सकता हूँ। तो ये हमारा हो गया बेस डीबी, और हाइट क्या हो गया, ई एल। ठीक है, नाउ चलिए थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। फिर भी यहाँ मैं थोड़ा सा ये बता रहा हूँ कि मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई को डिवाइड कर रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी से। तो क्या आ जाएगा, ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, ई एल कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, ए डी बाई डी बी। ये हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं, फिर इसी ट्रायंगल को लेंगे, बट अब ए डी ई ना बोल के ए ई डी बोलते हैं, ताकि आप इधर से सोच पाओ। नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, वो दूसरा क्वेश्चन है बट मैं ऐसे करके बताता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी क्या हो जाएगा हमारा, हाफ इंटू, ये बेस हो गया ए ई, और हाइट क्या हो गया, ये डी एम। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, हाफ इंटू, ये हमारा बेस हो गया ई सी, और हाइट फिर यही हो जाएगा डी एम। फिर हम इसका भी रेशियो निकाल के देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, डीएम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए ई बाई ई सी। ठीक है, अच्छा अब फोकस करते हैं हम इस ट्रायंगल पे। ये एक ट्रायंगल है हमारा डी ई बी, और एक ट्रायंगल है हमारा डी ई सी। नाउ ट्रायंगल डी ई बी एंड ट्रायंगल डी ई सी, ध्यान दीजिएगा, एक प्रॉपर्टी होता है ट्रायंगल का कि अगर दो ट्रायंगल का बेस सेम हो, ठीक है ना, और दोनों ट्रायंगल किसी सेम पैरेलल लाइन के नीचे हो, मतलब मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल हुआ और ये एक ट्रायंगल हुआ, बेस हमारा क्या है, सेम है, बेस कॉमन है, और ये जो दोनों का जो टिप पॉइंट है ना, वो जिस लाइन के अंडर है वो लाइन इस लाइन के पैरेलल है, यानी बेस के पैरेलल है। मतलब सेम पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई दो ट्रायंगल है जिसका बेस सेम हो, तो उसका एरिया भी क्या होता है, सेम होता है। ये एक प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना होगा। तो वैसे ही ये ट्रायंगल डी ई बी एंड ट्रायंगल डी ई सी का बेस सेम है, और हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, मैं उतना डिटेल लिख नहीं रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ आप लोगों को कॉपी में लिखिएगा, ठीक है, या एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं, मैं आपको बस समझा रहा हूँ।
एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ठीक है ना। यानी ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर है। तो ये हमारा था इक्वेशन 1, ये हमारा था इक्वेशन 2 और ये हमारा है इक्वेशन 3। अगर इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंबाइन करते हैं ना तो क्या आ जाएगा, ये ADE है, ये AED है, वो दोनों तो इक्वल है क्योंकि ये सेम ही ट्रायंगल है। अब ADE बोलिए या AED बोलिए, ऊपर का तो ये दोनों इक्वल है, नीचे DEB और ये DEC है, ठीक है ना। तो DEB और DEC दोनों भी आपस में इक्वल है, अभी हमने देख लिया। यानी ये दोनों इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 हो गया, हुआ ना। क्योंकि AED तो ऑलरेडी इक्वल था एरिया, और DEB और DEC इक्वल है, हमने यहाँ प्रूफ कर दिया। यानी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन इक्वल है, हेंस AD बाई DB ये वाला इक्वल होगा इसके AE बाई EC के। यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना। हमें यही प्रूफ करना था कि कोई ट्रायंगल के किसी एक साइड से पैरेलल अगर कोई लाइन है जो बाकी दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है दो अलग अलग पॉइंट पे, तो वो दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। यानी AD बाई DB जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में AE बाई EC होगा। हमने यहाँ प्रूफ कर दिया। इसी को कहते हैं थेल्स थ्योरम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल में। इसे जरूर आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उसके पहले मैं ये थोड़ा इरेज कर लूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, इन द गिवन फिगर MN पैरेलल AB, यानी ये जो MN है ये AB के पैरेलल है, फिगर से भी दिख रहा है ना साफ। चलिए MN पैरेलल AB, BC इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, ये हमारा लेंथ दिया है 7.5 सेंटीमीटर। ओके, AM इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये हमारा दिया है 4 सेंटीमीटर। MC इज इक्वल टू 2, ये दिया हमारा 2 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ BN, हमें इसका लेंथ फाइंड करना है। ओके, तो चलिए इसका लेंथ हम x सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टी कि ये अगर ये दो लाइन पैरेलल है और इस दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी ये रेशियो जिस रेशियो में इस लाइन को डिवाइड करेगा उसी रेशियो में इसको डिवाइड करेगा। तो मैं यहाँ लिख सकते हैं बाय थेल्स थ्योरम। ओके, क्या है ये, CM बाई MA शुड बी इक्वल टू CN बाई NB। क्यों? बिकॉज MN पैरेलल है AB के, ठीक है ना। तो CM हमारा क्या है 2 सेंटीमीटर, MA क्या है 4 सेंटीमीटर, CN क्या है हमारा 7.5 माइनस x सेंटीमीटर, और ये BN क्या है हमारा x सेंटीमीटर। चलिए निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, ये हो जाएगा 7.5 इंटू 4 15 to 30 माइनस 4x, ये इस साइड आया तो हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यानी ये x हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। हो गया आंसर, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा, थेल्स थ्योरम का यूज करके एक क्वेश्चन भी देखा। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC DE पैरेलल D पैरेलल BC। ओके, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC so that AD is equal to this सेंटीमीटर, AE is equal to this, सारे के साइड दिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अगर DE पैरेलल BC है तो बाय थेल्स थ्योरम AD by DB should be equal to AE by EC। AD हमारा क्या दिया है 4x माइनस 3 बाई DB क्या है हमारा DB है 3x माइनस 1 शुड बी इक्वल टू AE 8x माइनस 7 बाई CE 5x माइनस 3। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4x माइनस 3 इंटू 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 8x माइनस 7 इंटू 3x माइनस 1, 5 4 20x स्क्वायर माइनस 12x
माइनस 15x प्लस 9 इज इक्वल टू 24x² माइनस 8x माइनस 21x प्लस 7। ठीक है ना। 20x² इस साइड ले जाएंगे तो माइनस होगा, तो इधर हो जाएगा हमारा 4x²। 15 और 16 17 27 माइनस 27x, और इधर है हमारा माइनस 28x। तो यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस एक्स, यहाँ हमारा +9, यहाँ +7, इस साइड आएगा तो हो जाएगा हमारा -2, ये हो गया 0। चलिए इक्वेशन को थोड़ा सजा कर लिख लेते हैं। 4x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। ठीक है, तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, सही क्या है ना। 12 15 हो गया 27, ये 9, ओके सॉरी, ये हो गया हमारा, इधर बच जाएगा 2x। ओके 2x। तो चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं, 4 2 जा 8। ठीक है, 4 2 से हो जाएगा 4x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 4x कॉमन लिया तो x माइनस 1। ओके, अब +2 कॉमन लिया तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 कॉमन लिया तो 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x का एक वैल्यू 1 आ गया, और x का एक वैल्यू हो गया -2/4, यानी -1/2। ठीक है, दो वैल्यू आ रहा है हमारा x का, तो क्या होगा। तो ठीक है, पहले हम x इज इक्वल टू -1/2 पुट करके देखते हैं, तीनों में से किसी एक में। मान लीजिए इसमें पुट करते हैं, तो AD हमारा क्या हो जाएगा, 4x माइनस 3, तो हो जाएगा 4 इंटू -1/2 -3। ठीक है ना। ये क्या हो जा रहा है, -2 -3 आ जा रहा है -5। कभी भी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है ना, AD क्या है हमारा, ये लेंथ है। कभी भी लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता, इस वजह से हम बोलेंगे कि x इज इक्वल टू -2 पॉसिबल नहीं है। तो x इज इक्वल टू 1 पे पुट करके देखिए, 4 इंटू 1 4 -3 1 पॉजिटिव आ रहा है, 8 1 जा 8 -7 पॉजिटिव है, 3x माइनस 1 पॉजिटिव है, 5x माइनस 3 पॉजिटिव है। ठीक है ना, यानी x इज इक्वल टू 1 इज द आंसर, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से समझिए। चलिए आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, इसका स्टेटमेंट मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, वो आप लोग देख लीजिएगा बुक से, बट इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये कहता है कि मान लीजिए एक ट्रायंगल है हमारा, ऐसे नहीं, ठीक है, ए बी सी। ठीक है ना, ये एक ट्रायंगल है। एक लाइन हम ऐसा यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, जो कि इस एंगल को, ये एंगल 1 मानते हैं, ये एंगल 2, ये एंगल ए को, ये टोटल एंगल ए हुआ ना, इसको बाइसेक्ट कर देता है। एंगल बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल ए है। ठीक है ना, और ये भी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, मतलब सेम एंगल में डिवाइड किया है एंगल ए को। ठीक है ना, तो ये ट्रायंगल है, हमें ये प्रूफ करना है कि कोई भी एंगल बाइसेक्टर वो अपोजिट साइड को, है ना, बाकी टू साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब ये एंगल बाइसेक्टर जो हमने AD ड्रॉ किया है, AD ये क्या करता है कि BC को साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब BD बाई DC ये AB बाई AC होना चाहिए। मतलब ये वाला और ये वाले का रेशियो इस साइड और इस साइड के रेशियो के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, ये हटाइए। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यही कहता है कि जो एंगल बाइसेक्ट करने वाला लाइन है, जो अपोजिट साइड को इंटरसेक्ट करता है, वो उस लाइन को दो ऐसे रेशियो में डिवाइड करता है जो इक्वल होता है अदर टू साइड के रेशियो के बराबर। ठीक है ना, तो हमें ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ BD बाई DC इज इक्वल टू AB बाई AC। ठीक है, चलिए हम पहले कंस्ट्रक्ट कुछ करते हैं। हाँ, कंस्ट्रक्ट किया जाए अलाइन CE पैरेलल टू DA। ठीक है ना, ये DA से पैरेलल एक लाइन CD हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है,
ये सारा हम लोग कंस्ट्रक्ट इसलिए डॉटेड लाइन से शो कर रहे हैं, ठीक है। इसे भी डॉटेड लाइन से शो करते हैं, बट डार्क के लिए मैंने यहाँ शो कर दिया। इसका नाम दे देते हैं सी, यानी कि क्या है, ये डी ए से पैरेलल है, ठीक है। एक और बात ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़े होंगे कि ये दो पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल 2 है ना, और ये एंगल 3 है, मान लेते हैं ये एंगल 3 है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होगा। ओके, नाउ ये एंगल 1 इज, ये अगर एंगल मान लेते हैं 4, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये सब पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट है। एंगल 1 एंगल 4 की इक्वल होगा क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है ना। इसका मतलब एंगल 1, और हमें मालूम है कि एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के, और एंगल 2 3 के बराबर है, एंगल 1 4 के बराबर है, यानी हेंस हम कह सकते हैं कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के बराबर है, सॉरी, बराबर है एंगल 3 के, और ये भी बराबर है एंगल 4 के, सारे एंगल आपस में बराबर है, ठीक है। तो अगर एंगल 3 और एंगल 4 आपस में बराबर है, तो ये जो ट्रायंगल है, यहाँ लिख दे ही देते हैं, हेंस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सो ट्रायंगल ए सी ई इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, हो गया ना, क्योंकि बेस एंगल इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, और आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये वाले साइड और ये वाला साइड क्या होगा, इक्वल होगा। सो ए ई इज इक्वल टू ए सी। चलिए, यहां तक का काम हुआ। अब देखते हैं बाई थेल्स थ्योरम। अगर ये ट्रायंगल मानते हैं, ठीक है ना, अगर ट्रायंगल मान रहे हैं किसको, बी सी ई, तो ए डी पैरेलल है किसके, सीई के, तो क्या हो जाएगा बाई थेल्स थ्योरम, बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू होना चाहिए बी ए बाई ए ई, ये होना चाहिए ना, क्योंकि अब बोला हाल था कि अगर किसी एक साइड के पैरेलल है तो बाकी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, यानी बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू हो जाएगा बी ए बाई ए ई। ओके, ठीक है, सॉरी, रिफ्रेश हो गया था थोड़ा, तो सारा इरेज हो गया था, मैंने फिर से लिखा, फिर आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, आई होप कुछ मिस ना हुआ। बट ये आप देखो, बाय थेल्स थ्योरम मैंने क्या बोला कि बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू बी ए बाई ए होना चाहिए, और यहाँ हमने देखा कि ए ई इक्वल है ए सी के, तो क्या हम यहाँ ए ई की जगह ए सी लिख सकते हैं क्या, तो चलिए लिखते हैं, बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू बी ए बाई ए सी। ध्यान दीजिएगा, यही तो हमें प्रूफ करना था, हमने कर दिया कि ये बी डी बाई डी सी जो है वो ए बी बाई ए सी के इक्वल है। ओके, बस यही है, एंगल बाई सेक्टर थ्योरम यही कहता है कि अगर किसी भी एंगल से, यानी किसी पॉइंट से अपोजिट साइड पर अगर हम कोई लाइन गिरा रहे हैं जो कि उस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो वो अपोजिट साइड को भी अदर टू साइड के रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। चलिए करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, ठीक है, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। इफ AB इज इक्वल टू 10 एंड AC इज इक्वल टू 6, ये सारे साइड दिए हैं, है ना, तो अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है ना, BD बाई DC शुड बी इक्वल टू AB बाई AC। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, यानी x बाई 12 माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू 10 बाई 6, क्रॉस मल्टीप्लाई किए 6x इज इक्वल टू 120 माइनस 10x, इधर आकर के अगर ऐड हुआ तो ये क्या हो गया, 16x इज इक्वल टू 120, यानी x इज इक्वल टू 120 बाई 16, फोर टाइम्स है, 3 सेंट, ये 2, ये हो गया 15 इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर आंसर। ओके, इजी है ना, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। चलिए ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या देखा, थेल्स थ्योरम देखा, फिर हम लोगों ने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देखा। चलिए और कॉन्सेप्ट देखते हैं ट्रायंगल चैप्टर के।
सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ये हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, सिमिलैरिटी क्या कहता है कि मान लेते हैं अगर दो ट्रायंगल है हमारे पास, ए बी सी, और एक ट्रायंगल है डी ई एफ। ये दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे। सिमिलर मतलब इक्वल होना नहीं होता है, सिमिलर मतलब होता है एक जैसे दिखने में हो सकता है एक छोटा हो और एक बड़ा हो, ठीक है। बट सिमिलर होने का तीन कंडीशन है। पहला है एंगल एंगल सिमिलैरिटी, यानी ये कहता है कि अगर किसी दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो जा रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल इस एंगल, इसमें एंगल ए अगर दूसरे वाले ट्रायंगल के एंगल डी के बराबर है, और इसका एंगल बी अगर दूसरे ट्रायंगल के एंगल ई के बराबर है, तो अगर जहां दो ट्रायंगल इक्वल हमें मिल गए तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये एंगल एंगल सिमिलैरिटी से दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। ऑब्वियसली अगर दो ट्रायंगल इक्वल होंगे तो तीसरे एंगल को भी इक्वल होना जरूरी है, क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री होता है। वैसे ही हमारा दूसरा कंडीशन है साइड 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 सिमिलैरिटी। ये साइड के इक्वल होने का बात नहीं करता है, बट प्रोपोर्शनल होने का बात करता है। प्रोपोर्शनल मतलब सेम रेशियो में हो। मतलब अगर इस साइड का हम लेते हैं ए बी और इधर से लेते हैं डी ई, तो इनका जो रेशियो होगा वही रेशियो होना चाहिए ए सी बाई डी एफ का, और वही रेशियो होना चाहिए बी सी बाई ई एफ का। तो हम बोलेंगे कि ये साइड 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 सिमिलैरिटी से सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, और एक तीसरा होता है साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। ठीक है ना। तो पहले तो हम लोग किसी एक एंगल का इसमें बात करते हैं। मान लेते हैं ये एंगल का बात किया और इसमें ये एंगल का बात किया। तो जिस एंगल का बात करेंगे उसके दोनों साइड की बात करेंगे, ये दोनों साइड की बात। ऐसा नहीं कि ये एंगल ले लिया और सामने वाले के साइड की बात करें, नहीं। जो एंगल लिया उसमें जो दो साइड इंक्लूडेड है उनकी बात कर रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं एंगल ए इक्वल है एंगल डी के, और ए बी बाई डी ई प्रोपोर्शनल है ए सी बाई डी एफ के, तो हम बोलेंगे कि ये साइड एंगल साइड से सिमिलर है ट्रायंगल। तीन कंडीशन से हम सिमिलैरिटी प्रूव करते हैं किसी भी ट्रायंगल की। ठीक है ना। तीनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन अगर हमने सही देख लिया और प्रूफ कर दिया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो बाय डिफॉल्ट सारे कंडीशन प्रूफ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर एंगल एंगल सिमिलैरिटी से हमने दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया तो उसका साइड प्रोपोर्शनल नहीं होगा। नहीं, प्रूफ करने का तरीका चाहे तीनों में से कोई भी हो, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई सारे होंगे। ठीक है, चलिए। तो ये हमने कॉन्सेप्ट देखा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो चलिए, हम लोगों ने सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारा एक थ्योरम भी है। ठीक है ना। तो थ्योरम कहता है इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर प्रूव दैट द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इज द सेम एज द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स। मतलब कह रहा है कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल है, ठीक है ना, रफ डायग्राम ही मैं बना रहा हूँ। दो ट्रायंगल है, ये इक्वी एंगुलर है, मतलब इसका एंगल ए बी सी इसके एंगल डी ई एफ के इक्वल है। ठीक है ना। क्या हमें मालूम है कि ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। दो एंगल भी अगर है तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अगर ये सिमिलर है तो यानी इनके साइड भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी सेम होंगे। यानी अगर हम ए बी बाई डी ई लिखें तो ये इक्वल होना चाहिए बी सी बाई ई एफ के, ये इक्वल होना चाहिए ए सी बाई डी एफ के। ये तो अंडरस्टूड है ना, अभी हम लोग पढ़े थे। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है कि इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे, हाइट्स होंगे, सॉरी, अगर ये मैं हाइट यहाँ ड्रॉ करूँ, ये 90 डिग्री, यहाँ से भी हाइट ड्रॉ करूँ, ये 90 डिग्री। ठीक है ना। इसका एल दे देते हैं नाम, इसका एम दे देते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है आप लोग, ये मैंने फ्री हैंड डायग्राम ड्रॉ किया है इसलिए थोड़ा टेढ़ा हो गया। ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव व्हाट, कि इनके एल्टीट्यूड के भी रेशियो सेम होंगे, यानी ए एल बाई डी एम विल ऑल्सो बी इक्वल टू बी, सॉरी, बी सी बाई ई एफ।
ठीक है। अच्छा ठीक है, चलिए बहुत ईजी है। मुझे मालूम है कि एंगल ए डी बराबर है बी और ई भी बराबर है। अच्छा ये 90 है तो ये भी 90 होगा ना, और ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो इन ट्रैंगल ए बी एल एंड ट्रैंगल डी ई एम, ओके, एंगल ए एल बी इज इक्वल टू एंगल डी एम डी ई सॉरी डी एम ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये मालूम है हमें या नहीं? और हमको मालूम है कि एंगल बी इज इक्वल टू क्या है, एंगल ई। ये हमारा गिवन है, यहाँ पे भी मालूम था हमें, ठीक है। तो फिर ये दोनों ट्रायंगल भी तो सिमिलर हो गया। सो ट्रायंगल ए बी एल इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एम, एंगल एंगल सिमिलैरिटी हुआ ना। तो हम बोल सकते हैं सो ए एल बाई डी एम इज इक्वल टू ए बी बाई डी ई। इसके भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, ये साइड का रेशियो भी सेम होगा, ठीक है ना। और यही तो इक्वल था ना, देखिए ए बी बाई डी किसके बराबर था, बी सी बाई ई एफ के। यानी हम कह सकते हैं ना इससे ए एल बाई डी एम इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। हो गया, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो आपको प्रूफ करने आएगा तो भी ये बहुत ईजी है। वैसे इसका रिजल्ट आपको याद रखना है कि अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हम बोलते हैं कि उनके हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट्स के रेशियो भी सिमिलर होंगे। पहले हम लोगों ने पढ़ा था कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो सेम होंगे। तो अब हमें मालूम चल गया कि कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट्स के भी रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है ना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक और चीज बता देता हूँ एक्स्ट्रा। जैसे एंगल ए और एंगल डी इक्वल है हमारा, तो एंगल ए से जो हाइट गिरा वो एंगल डी से जो हाइट गिरेगा उसके मतलब रेशियो इक्वल आएंगे। अगर हम ये हाइट देखेंगे जो बी से गिर रहा है तो फिर हमको यहाँ भी ये हाइट देखना होगा जो ई से गिर रहा है। अगर हम ये हाइट देखेंगे जो सी से गिर रहा है तो हमको भी ये हाइट देखना होगा जो एफ से गिर रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम यहाँ से बी से गिर रहे हाइट को कंपेयर करेंगे यहाँ डी से गिर रहे हाइट को, नहीं, सेम एंगल से गिर रहे होंगे हाइट तभी, ठीक है। आई होप ये आप समझ गए ये प्रॉपर्टी, ये थ्योरम याद रखिएगा। इसका रिजल्ट बहुत जरूरी है कि इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर मतलब क्या, सिमिलर, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म चलिए इसमें कह रहा है कि इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर प्रूव दैट द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस। सबसे पहले समझिए मीडियंस क्या होता है, ठीक है ना। मीडियंस में आपको बताता हूँ, जैसे ये एक ट्रायंगल मैंने बनाया, ठीक है। एक और बना लेता हूँ क्योंकि मुझे दो ट्रायंगल देखने हैं ना। मीडियन होता है किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे ऐसे किसी लाइन को ड्रॉ किया, ऐसे लाइन को गिराया कि जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे अपोजिट साइड को। अगर ये एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा एक्स। तो मैं इस लाइन को क्या बोलूंगा, मीडियन, ठीक है ना। दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे अगर अपोजिट साइड को, तो वैसे लाइन को मैं मीडियन बोलूंगा। सीधे गिरता तो अपोजिट नहीं होता ना, कोई जरूरी नहीं है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो सीधा भी गिरेगा, कैसे भी गिरे। बस इतना जरूरी है कि मीडियन होने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो लाइन सामने वाले साइड को दो इक्वल लेंथ में डिवाइड करे, ठीक है। आई होप मीडियन समझ गए। मैं अब थ्योरम समझाता हूँ। हम्म क्वेश्चन कह रहा है इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर, फिर वही बात, अगर दो ट्रायंगल है जिसके सारे एंगल सेम है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। गिवन क्या है हमारा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ओके, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, angle B is equal to angle E and angle C is equal to angle F, ठीक है ना। So we can say that triangle ABC is similar to triangle DEF by angle 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 similarity, या सिर्फ एंगल एंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। यहां से भी एक मीडियन ड्रॉ करते हैं, इसका नाम L दे दिया, इसका नाम M दे दिया, ठीक है। तो अगर ये सिमिलर है तो हम बोल सकते हैं ना कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के भी रेशियो सेम होंगे, यानी ए बी बाई डी ई
विल बी इक्वल टू डी ई बाई, सॉरी, पहले तो ये देखिए कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है कि रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियम, यानी हमें प्रूफ करना है कि जो साइड के रेशियो होंगे, जैसे प्रूफ हमें क्या करना है कि ए बी बाई डी ई, यानी साइड के जो रेशियो होंगे वही इनके मीडियन के भी रेशियो होंगे। पिछले थ्योरम में हम लोगों ने देखा था हाइट, इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या, मीडियन, वही मीडियन के भी रेशियो होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। साइड के रेशियो मीडियन के रेशियो सेम होंगे। तो चलिए ठीक है, यहाँ से जब हमने सिमिलैरिटी निकाला तो हम बोल सकते हैं ना कि ए बी बाई डी ई इक्वल होंगे बी सी बाई ई एफ के। ओके, ठीक है, बी सी बाई ई एफ के बोल सकते हैं। अब क्या बोलेंगे, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी को लिख सकते हैं क्या, टू बी एल, इसलिए क्योंकि सेम ही तो है ना, बी एल ही तो दो बार जोड़ेंगे तो बी सी की इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि मीडियन इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। ठीक है, और ई एफ को भी हम लिख सकते हैं टू ई एम, ठीक है ना, ये टू टू कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ गया, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी एल बाई ई एन। ठीक है, यानी इस साइड के रेशियो और इस साइड का रेशियो हमारा सेम आया, और हमें मालूम है, गिवन है कि एंगल V इज इक्वल टू एंगल E है। ठीक है, तो आपको हम लोगों ने पढ़ा था एक सिमिलैरिटी का रूल कि अगर एक एंगल सेम हो और उस एंगल में जो इंक्लूडेड दो साइड हैं, ये जो दो साइड है हमारा, इसका रेशियो अगर सेम हो तो ट्रायंगल ए बी एल को हम बोलेंगे कि ये सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एम के। कैसे, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से। ठीक है ना, क्योंकि देखिए ये एंगल सेम है और इस एंगल के इंक्लूडेड दो साइड सेम है, तो ये हम सिर्फ इस छोटे वाले एंगल का बात करें, ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है, और अगर वो सिमिलर है देन ऑफ कोर्स उसका ये एक साइड हुआ, तो ए एल बाई डी एम विल बी इक्वल टू ए बी बाई डी ई, होगा ना, यही तो हमें प्रूफ करना था। देखिए, तो जहां हमने ये प्रूफ कर दिया तो हम बोलेंगे कि ये अगर इस छोटे वाले ट्रायंगल का तो ये साइड था, लेकिन ये बड़े वाले ट्रायंगल के लिए तो ये मीडियन है, यानी अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होंगे वही उनके कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन के भी रेशियो होंगे। ठीक है, फिर वैसे ही जैसे हमने हाइट में बोला था कि अगर इस एंगल से यहाँ मीडियन गिराया तो यहाँ भी इस मीडियन को कंसिडर करेंगे, इस एंगल से यहाँ मीडियन गिराया तो यहाँ भी हम इस मीडियन को कंसिडर करेंगे। ठीक है ना, चलिए आई होप ये समझ में आया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम, तीनों थ्योरम काफी सिमिलर हैं, इजी हैं, लेकिन हाँ उसका रिजल्ट याद करना जरूरी है क्योंकि वो क्वेश्चन में यूज हो सकते हैं। ठीक है, थ्योरम इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर, सेम बात फिर से कह रहे हैं कि अगर दो ट्रायंगल हमारा इक्वी एंगुलर है तो बनाइए दो ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ। ठीक है ना, तो गिवन क्या है हमारा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, angle B is equal to angle E, and angle C is equal to angle F. So triangle ABC is similar to triangle DEF by angle similarity. ठीक, अच्छा, हमें कह रहा है कि हमें प्रूफ करना है कि एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होंगे। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो किसी ऐसा लाइन जो किसी एंगल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करे। हम यहाँ लेंथ की बात नहीं कर रहे हैं, ये एंगल की बात करें, यानी ये हो गया ए बाई टू हमारा एंगल, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ए बाई टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, डी बाई टू, और ये भी क्या हो जाएगा, डी बाई टू। मतलब ये लाइन एंगल ए एंड एंगल डी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है, पहले ये बताइए। हमें प्रूफ करना है कि इस दो ट्रायंगल का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वही इसके एंगल बाइसेक्टर का भी रेशियो होगा। मतलब हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यानी ए बी बाई डी सी
शुड बी इक्वल टू, अगर ये एल मान लिया और ये एम, शुड बी इक्वल टू ए एल बाई डी एम, मतलब एंगल बाइसेक्टेड का भी रेशियो क्या होगा, सेम होगा। चलिए देखते हैं। अब इस छोटे ट्रायंगल की अगर हम बात करें ए बी एल और यहाँ डी ई एम, ठीक है ना, इन ट्रायंगल ए बी एल एंड ट्रायंगल डी ई एम, ओके, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी ई, ये गिवन है हमारा ऑलरेडी, ठीक है ना। नाउ एंगल ए, इफ एंगल ए हमारा इक्वल है एंगल डी के, तो यानी एंगल ए बाई टू भी इक्वल होगा एंगल डी बाई टू के, होगा ना, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। तो इस जो छोटा छोटा ट्रायंगल है उसमें हमें ये एंगल तो एक सिमिलर मिल गया और एक ये एंगल भी सिमिलर मिल गया। अगर दोनों एंगल इक्वल थे तो दोनों का हाफ भी तो इक्वल होगा ना, ठीक है। तो अगर दो एंगल इक्वल मिल गया तो ठीक है, हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी एल इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एम। कैसे, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, सेम। आप लोग को ऐसा लगता होगा पढ़ के कि क्या एक ही बात को इधर से उधर घुमाया जा रहा है, बट इसीलिए तो ये सिंपल है, ध्यान दीजिएगा तो काफी सिंपल है। एक तरह से सिमिलैरिटी निकाले और फिर एक अलग चीज बताएं और फिर उसको प्रूफ कर दिए। ए बी एल सिमिलर है डी ई एम के। अब जब ये छोटा ट्रायंगल इस छोटे ट्रायंगल के सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी सेम होंगे, तो हम बोल सकते हैं कि ए बी बाई डी ई, ठीक है ना, कहाँ गया, सॉरी यहाँ हमने क्या लिखा था, ए बी बाई डी ई ना होगा यहाँ, इसलिए कंफ्यूजन, क्योंकि ये सी इसका है इसका नहीं है, ये हमें प्रूफ करना था। हाँ, तो ए बी बाई डी ई शुड बी इक्वल टू ए एल बाई डी एम। क्यों, क्योंकि ये छोटा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होने चाहिए, यानी ए बी बाई डी ई शुड बी इक्वल टू ए एल बाई डी एम। और यही तो हमें प्रूफ करना था। ये छोटे ट्रायंगल के लिए तो भले साइड्स है, लेकिन बड़े ट्रायंगल के लिए तो यही एंगल बाइसेक्टर है ना, हो गया ना प्रूफ। बस यही प्रूफ करना था। तो आप लोग को तीनों रिजल्ट्स याद रखने हैं कि अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट के भी रेशियो होंगे, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस के भी रेशियो होंगे और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर के भी रेशियो होंगे, ठीक है। ये तीन रिजल्ट्स को आप याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा। चलिए फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम्म, चलिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रायंगल ए एच के, यानी ये वाले ट्रायंगल सिमिलर टू ए बी सी, इसके इक्वल है, ठीक है, इसके इक्वल है, यानी ये वाला है, ये एंगल तो इक्वल होते ही हैं और दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर बता दिया है, उसमें दिमाग लगाना नहीं है। इफ ए के इज इक्वल टू 10, यानी ये हमारा दिया है 10 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 3.5, ये हमारा है 3.5, ठीक है, एच के इज इक्वल टू 7, ये हमारा दिया है 7, ठीक है। फाइंड ए सी, ये हमें फाइंड करना है तो इसे हम एक्स मान लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। गिवन ट्रायंगल AHK is similar to triangle ABC, तो अगर ट्रायंगल सिमिलर है दो ट्रायंगल, यानी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी क्या होंगे, सेम होंगे, यानी सो AK बाई AC शुड बी इक्वल टू HK बाई BC, होना चाहिए ना। अगर ये साइड और ये साइड का रेशियो लें तो ये साइड और ये साइड के रेशियो के इक्वल होना चाहिए और फिर ये साइड भी इस साइड के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। हम इस दो से ही काम हो जाएगा। ए के हमारा क्या दिया है 10, ए सी हमारा क्या है x, एच के क्या है हमारा 7, ठीक है ना, और बी सी क्या हो गया हमारा 3.5। सॉल्व कीजिए एक्स के लिए, 7x इज इक्वल टू 10 इंटू 3.5, यानी 7x इज इक्वल टू 35, यानी x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, हो गया आंसर। सिंपल है ना, काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 8. A vertical stick which is 15 centimeter long casts a 12 centimeter long shadow on the ground. ठीक है, एक वर्टिकल स्टिक पहले बना लेते हैं, ठीक है ना। ये वर्टिकल स्टिक है, ये इसका कुछ शैडो बन रहा है ग्राउंड पे, ठीक है।
ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, बट ये वर्टिकल स्टिक है, इसका हाइट कितना है, 15 सेंटीमीटर। इसका जो शैडो बना है ग्राउंड पे, ये है 12 सेंटीमीटर। शैडो मतलब यहाँ अगर सन है मान लीजिए, तो यहाँ से जब सन रेज आएंगे ना, तो ये स्टिक का शैडो बनेगा ना, तो ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। सेम टाइम पे एक और ये क्या है, वर्टिकल टावर है जो 50 मीटर लॉन्ग है, यही बना रहा है। ज्यादा लंबा ये दिख तो नहीं रहा है, लेकिन आप लोग मान के चलिएगा कि वही है। ठीक है, ये एक वर्टिकल टावर है, इसका हाइट क्या है हमारा, 50 सेंटीमीटर। और इसका जो शैडो बन रहा है, सॉरी, शैडो हमारा दिया है कि 50 सेंटीमीटर है। हाइट वर्टिकल टावर का मुझे नहीं मालूम है, ठीक है। वेट, क्या दिया है कि द सेम टाइम वर्टिकल टावर कास्ट ऑफ 50 मीटर लॉन्ग शैडो, ये हमारा दिया है 50 मीटर लॉन्ग शैडो है, ठीक है। चलिए, हम्म और ये हाइट हमें निकालना है, x सेंटीमीटर मान लेते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ये अगर सीधा वर्टिकल है तो ये हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। इसका मैं इजी पढ़ने के लिए नेम दे देता हूँ कि ये ट्रायंगल के जैसे ट्रीट हो पाए। एक और बात इसमें, इस एंगल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, इस एंगल के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये दिया है एट द सेम टाइम। इससे आप समझ लीजिए कि अगर सेम टाइम की बात हो रही है, यानी सन इस पोल के जरिए जितना एंगल बनाएगा ना, उतना ही इस स्टिक के पास भी एंगल बनेगा, क्योंकि टाइम क्या है हमारा, सेम है, सेम टाइम है, इस वजह से एंगल सेम होगा। ये एक रूल है, इसको ध्यान रखिएगा। इस वजह से यहाँ जो एंगल बनेगा ना, वही यहाँ होगा, और यहाँ जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा सन का, वही यहाँ भी होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये एंगल जो है वही एंगल ये है, और जो एंगल ये है वो इसके इक्वल है, ठीक है। हम्म, चलिए बनाते हैं, दोनों को पहले सिमिलर प्रूफ करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये निकालने में मुझे हेल्प आएगा। एक और बात ध्यान रखिएगा, यहाँ 50 मीटर है, बाकी सब जगह सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो पहले 50 मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, कितना होगा, कितना होगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5000। तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा ना, क्या कहते हैं, हम लोग को सॉल्व करने में। इससे अच्छा हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देते हैं, यानी अगर इस 12 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर दिया तो 0.12 मीटर, और इसे 100 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, 0.15 मीटर, ठीक है। और ये तो हमारा जो आएगा वो मीटर में ही आएगा, ठीक है। चलिए, ट्रायंगल के जैसे ट्रीट करते हैं, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ओके, angle B is equal to angle E. Hence, triangle ABC is similar to triangle DEF by angle similarity. ओके, ठीक है। अब ऐसा है, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होंगे, सो ए बी बाई डी ई शुड बी इक्वल टू बी सी बाई ई एफ होना चाहिए ना। ए बी हमें नहीं मालूम है, तो एक्स, डी ई मालूम है क्या, हाँ, 0.15, बी सी क्या है हमारा, 50 है ना, और ई एफ 0.12। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 0.12x इज इक्वल टू 50 इंटू 15/100, 2। आइए, यहाँ से भी डिसमल अगर हटा के आप करना चाहते हैं, 12x/100 इज इक्वल टू 15/2, ठीक है ना। ये 2 से ये जाएगा 50 टाइम्स में, x इज इक्वल टू 15 इंटू 50/12, 3 से 4 टाइम्स में, 3 से 5 टाइम्स में, ये 2 से 2 टाइम्स में, ये 25, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू 25, 5 जा 125/2, क्या आ जाएगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 62.5 मीटर, यानी यही है हमारा क्या, हाइट ऑफ द टावर।
आंसर। चलिए, आई होप ये समझ में आया है, ध्यान से समझिएगा। चलिए फिर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म ये क्वेश्चन में कह रहा है अ लैम्प इज 5 मीटर एबव अ ग्राउंड। ठीक है, सबसे पहले एक लैम्प बनाते हैं, ठीक है ना। ये लैम्प ग्राउंड से 5 मीटर एबव है, यहाँ पे क्या है, लैम्प है ये, ठीक है। अब बॉय 100 सेंटीमीटर टॉल, यानी 100 सेंटीमीटर टॉल है तो हम इसको क्या बोलते हैं कि बाकी चीज मीटर में है, तो इससे हम क्या बोलेंगे, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। 1 मीटर का बॉय लैंप पोस्ट के बेस से, मतलब यहां से वॉक करते हुए इस साइड जा रहा है, ठीक है ना। किस स्पीड से, स्पीड इसका क्या है, स्पीड है 1.9 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द बॉय आफ्टर 4 सेकेंड। आफ्टर 4 सेकेंड की बात हो रही है, तो ठीक है, 4 सेकेंड बाद ये लड़का कहाँ पहुंचेगा, एक मिनट, ठीक है ना। मान लेते हैं 4 सेकेंड बाद ये लड़का यहाँ पहुंचा है, ठीक है ना। तो 4 सेकेंड में ये कितना ट्रेवल कर लेगा, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है 1.9 और टाइम क्या है 4 सेकेंड, यानी ये 7.6 मीटर, यानी ये 7.6 मीटर ये ट्रेवल कर चुका है, ठीक है। चल, हम्म तो अब लड़का कहाँ है, यहाँ पर आकर खड़ा है, ठीक है। तो इस लैम्प पोस्ट की वजह से इसका कुछ शैडो यहाँ बन रहा होगा ना। ये शैडो का लेंथ हमें नहीं मालूम है, ये मान लेते हैं एक्स, ये लड़का है 1 मीटर का, यही तो हमसे पूछ रहा है। तो अगर ये सीधा लैंप पोस्ट है तो ये 90 होगा, ये लड़का खड़ा है तो ये भी 90 होगा, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी, और इसे डी ई। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई सी, ओके, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें मालूम है, ओके। नाउ एंगल ए सी बी, बड़े वाले ट्रायंगल में देखिएगा, एंगल ए सी बी यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल डी सी ई, यानी छोटे वाले ट्रायंगल में भी सेम एंगल इक्वल है, क्यों, क्योंकि कॉमन है, दोनों में है ना वो एंगल। सो ट्रायंगल, हम लोग कह सकते हैं कि ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई सी बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है ना। तो अगर सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे। देन ए बी बाई डी ई शुड बी इक्वल टू बी सी बाई ई सी। हमें मालूम है ए बी क्या है 5, डी ई क्या है हमारा 1, बी सी क्या है 7.6 प्लस एक्स, और ई सी क्या है एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5x इज इक्वल टू 7.6 प्लस एक्स, एक्स इधर आकर के माइनस होगा तो क्या हो जाएगा हमारा 4x इज इक्वल टू 7.6, यानी x इज इक्वल टू 7.6/4, ठीक है ना। कटाइए, ये क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 5 6 9 जा 1.9, ठीक है, यानी 1.9 मीटर आंसर, यानी शैडो कितना बड़ा बनेगा 1.9 मीटर, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया हो, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, सीबीएसई 2015 का। चलिए फिर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। शो दैट द लाइन सेगमेंट which joins the midpoints of the oblique side of a trapezium is parallel to the parallel side। पहले तक ट्रेपेजियम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ट्रेपेजियम कैसा होता है, ठीक है ना। ट्रेपेजियम क्या हो गया, इसका नाम दे देते हैं बी सी, यहाँ दे दिया डी, और ये ई, ठीक है ना। ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसके दो साइड पैरेलल हो और दो नॉन पैरेलल साइड्स हो, यानी क्या है, और फिगर बी सी डी ई इज अ
ट्रेपेजियम ED is parallel to BC, ठीक है ना। ED पैरेलल है BC के, ये EB एंड DC नॉन पैरेलल साइड्स, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है कि जो ऑब्लिक साइड्स मतलब ये जो दोनों नॉन पैरेलल साइड है इन्हें ऑब्लिक साइड्स बोलते हैं, इनके जो मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स जो भी ज्वाइन करा रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ इनके ये मिड पॉइंट है ये, और इसके मिड पॉइंट है ये। तो अगर मिड पॉइंट को हम किसी लाइन से ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना, तो हमें प्रूफ करना है कि ये बाकी जो पैरेलल साइड है ना उसके पैरेलल होगा, मैंने हमें प्रूफ करना है कि ये भी पैरेलल है। कैसे प्रूफ करेंगे? ये दोनों पैरेलल है मुझे मालूम है, ये दो मिड पॉइंट को हमने ज्वाइन किया, तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन है वो भी इन दोनों के पैरेलल होगा। देखने में लग रहा है बट हमें प्रूफ करना है। चलिए फिर करते हैं। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसे एक्सटेंड करेंगे आगे, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं ए, ठीक है। हमें मालूम है, देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान से देखिएगा जो लिख रहा हूं, ईडी इज पैरेलल टू बी सी, ये तो हमें मालूम है ना। सो ए ई बाई ई बी शुड बी इक्वल टू ए डी बाई डी सी। कैसे? बाई थेल्स थ्योरम, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन अगर पैरेलल हैं, यानी ये मिड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, यानी ईडी और बीसी पैरेलल है। थेल्स थ्योरम क्या कहता था कि अगर कोई ट्रायंगल है जिसमें कोई एक लाइन है जो पैरेलल है थर्ड साइड के, तो वो बाकी दो साइड को क्या करता है, सेम रेशियो में डिवाइड करता है। मिड पॉइंट नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट हाँ सेम रेशियो में डिवाइड करता है। ये हम लोगों ने पहला थेल्स थ्योरम पढ़ा था कि अगर कोई लाइन सेगमेंट दो साइड के किसी पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है और वो थर्ड साइड के पैरेलल है, तो वो बाकी दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। सेम ही जैसे ईडी पैरेलल बीसी है, तो ए बाई ईबी जो होगा उसी रेशियो में एडी बाई डीसी होगा, ठीक है ना। ये हम लोगों ने थेल्स थ्योरम से पढ़ा है। चलिए, अब हमें मालूम है कि ये जो ईबी है इसका ये मिड पॉइंट है, ठीक है ना। इसका हम नाम दे देते हैं क्या, मान लीजिए एल दे दिया और ये एम दे दिया, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना था, टू प्रूव एल एम है पैरेलल ईडी के, जो कि पैरेलल है क्या, बीसी के, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा, ये जो मिड पॉइंट है, तो इसी में हम ए ई बाई ई बी के जगह लिख सकते हैं क्या, टू ई एल लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों लेंथ तो सेम है ना, तो ये पूरे की जगह हम ये हाफ को टू इंटू से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। शुड बी इक्वल टू ए डी बाई टू डी एम लिख सकते हैं। ये टू टू कैंसिल हो गया, यानी ए ई बाई ई एल इज इक्वल टू ए डी बाई डी एम, यानी ए ई और ई एल का जो रेशियो है वही ए डी बाई डी एम का रेशियो है। सो इन ट्रायंगल ए एल एम, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ये ए एल और एम जो है, ये ये ए एल एम, तो इसमें हम लोगों ने क्या प्रूफ किया कि ए ई बाई ई एल ए डी बाई डी एम की इक्वल है। तो बाय रिवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, है ना, ये जो हमने प्रूफ किया कि इन ट्रायंगल ए एल एम ए ई बाई एल इज इक्वल टू ए डी बाई डी एम, यानी जरूर अगर ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है दो साइड को, तो जो लाइन ज्वाइन कर रहा होगा वो थर्ड साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा, क्योंकि थेल्स थ्योरम का अपोजिट वही कहता है ना। देखिए, थेल्स थ्योरम कहता है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल है, तो वो बाकी दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। या फिर ये भी तो हो सकता है ना कि अगर कोई लाइन दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। उसका उल्टा भी तो सत्य होगा ना, ठीक है। तो ये तो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ हम लोगों ने देख लिया। यानी सो इन ट्रायंगल एएलएम वी कैन से कि ईडी इज पैरेलल टू एलएम। ये ईडी इस एलएम के पैरेलल है क्योंकि ये इस ट्रायंगल में इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और यही तो हमें प्रूफ करना था। देखिए, अब इस ट्रेपेजियम में यही तो हमें प्रूफ करना था कि ये वाला जो लाइन है जो दो ऑब्लिक साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है वो पैरेलल साइड के पैरेलल है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल है, अच्छे से समझिए, स्पीड बढ़ाकर समझने की जरूरत नहीं है।
नहीं समझ में आया एक दो बार देखिए, और अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में करेंट ट्रायंगल ABC एम एन एन आर द पॉइंट्स ऑन द AB एंड BC रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एक ट्रायंगल लेते हैं ABC, M और N कोई पॉइंट्स हैं, यहाँ M है, यहाँ N है। ठीक है, एक लाइन इससे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, BM इज इक्वल टू CN, यानी ये वाला जो साइड है ये वाले साइड के इक्वल है, मतलब पूरा नहीं, ये बस इतने की बात हो रही है। BM इज इक्वल टू CN, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, शो दैट MN इज पैरेलल BC, मुझे शो करना है कि MN पैरेलल है BC के। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हमें गिवन है, तो ये क्या हो गया, हेंस दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, क्यों, क्योंकि बेस एंगल हमारा क्या है, इक्वल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी होता है कि ये वाला जो साइड है और ये साइड है वो इक्वल होगा, मतलब एंगल के अपोजिट वाला साइड इक्वल होगा। सो AB इज इक्वल टू AC, AB को हम क्या लिख सकते हैं, AM प्लस BM इज इक्वल टू AC को क्या लिख सकते हैं, AN प्लस CN। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया, ये BM है ना, ये BM है। ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वल है और हमें मालूम है क्वेश्चन में दिया है कि BM इज इक्वल टू CN, यानी ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, तभी तो दोनों का सम इक्वल हो रहा है। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं कि AM इज इक्वल टू AN, क्यों, बिकॉज गिवन है BM इज इक्वल टू CN। अगर ये दोनों इक्वल है और इसका ये हाफ पार्ट ये और ये इक्वल है, यानी ये और ये भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमें मालूम चलेगा कि AM इज इक्वल टू AN। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम अगर AM बाई BM निकालेंगे तो इस AM के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, AN, क्योंकि AM AN इक्वल है, और इस BM के जगह क्या लिख सकते हैं, CN, क्योंकि BM और CN इक्वल है। तो ये देखिए ये क्या आ गया, जाने अनजाने में ये हमारा आ गया इस साइड का, जो दोनों पॉइंट जिस दो पार्ट में इस लेंथ को डिवाइड करा था उनका रेशियो जो कि सेम है। जैसे ये दो पॉइंट है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो इस दोनों पॉइंट को जोड़ रहा है, वो इस दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी AM बाई BM इज इक्वल टू AN बाई CN। तो ये थेल्स थ्योरम का ही पार्ट है ना। थेल्स थ्योरम में क्या कह रहा था कि कोई लाइन अगर जब पैरेलल होगा तो वो अपोजिट साइड को दो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, या फिर अगर कोई लाइन जो दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो थर्ड के पैरेलल होगा। इसलिए सो बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम जान है इस चैप्टर की, वी कैन से MN इज पैरेलल टू BC, यही तो प्रूफ करना था। आंसर क्यों, क्योंकि ये रेशियो सेम है, ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला ये लाइन इस दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इस वजह से ये थर्ड साइड के पैरेलल होगा बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम यही कहता है। चलिए फिर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इन गिवन फिगर AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल DOC, यानी AOB ट्रायंगल सिमिलर है DOC के। ठीक है, प्रूव दैट AB पैरेलल CD। चलिए प्रूव करते हैं। इफ triangle AOB and triangle DOC are similar means they are इक्विएंगुलर, मतलब इनके एंगल सेम होंगे। ठीक है, तो ये वाला एंगल तो इसके इक्वल होगा, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, देख के पता चल रहा है कि ये ट्रायंगल सिमिलर है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है ना, एंगल सिमिलर है क्योंकि BAO इज इक्वल टू एंगल CDO, क्योंकि सिमिलर है।
ठीक है, इसी को हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं ना। हाँ तो ये पैरेलल हो जाएगा ना। सो ए बी इज पैरेलल सी डी बिकॉज alternate interior angles are equal। अगर दो लाइन पैरेलल होती है, ये अगर दो लाइन पैरेलल है ना, और कोई ये ट्रांसवर्सल है, मतलब ये जैसे वो कट कर रहा है ना, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल भी इस एंगल के इक्वल होता है। क्यों? इसे हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है ना, ये सब आप लोगों ने पैरेलल लाइन पढ़ा होगा। तो वैसे ही ये दो लाइन अगर पैरेलल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए, और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं, यानी ये दो लाइन पैरेलल हैं। ठीक है, पैरेलल होंगे तो यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है यानी वो दोनों लाइन पैरेलल हैं। लेफ्ट से बोलिए या राइट से बोलिए, बात तो सेम ही है। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बहुत इजी। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी इजी है। इन क्वेश्चन नंबर 13, गिवन फिगर ओ क्यू पी, ओ क्यू पी सिमिलर है ट्रायंगल ओ ए बी का। ठीक है, यानी ये एंगल इसके इक्वल होगा ना, तो ये भी हम क्या लिख सकते हैं? 56 डिग्री। ओके, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, मुझे मालूम नहीं है क्या है, और ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए एंगल पी ओ क्यू हमें निकालते हैं। तो क्या ये 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री होगा लीनियर पेयर से? कैसे? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा एंगल 180 होना चाहिए। तो 180 है, तो अगर ये 132 है, तो ये हमें निकालना होगा, तो हम निकाल सकते हैं ना 180 माइनस 132। तो कितना आ जाएगा ये? 48 डिग्री। यानी ये वाला एंगल हमारा कितना आ गया? 48 डिग्री। यानी ये भी एंगल हमारा क्या आ जाएगा? 48 डिग्री। हमें निकालना क्या है? फाइंड एंगल ओ ए बी। तो ओ ए बी एंगल हमें निकालना है, तो ये क्या होना चाहिए? 180 डिग्री माइनस 48 डिग्री प्लस 56 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है ना, तो इसलिए इन दो एंगल का सम निकाल के 180 से माइनस करेंगे तो ये तीसरा निकल जाएगा। क्या? निकालिए, 180 डिग्री माइनस 50 40 90। ओके, 90 और 104। ठीक है, तो कितना आ गया? 76 डिग्री। तो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 76 डिग्री। आंसर बढ़िया है ना। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मिड पॉइंट थ्योरम, इजी है ये। बस अब एक्चुअली में सारा कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में थेल्स थ्योरम वगैरह, और मैंने जो तीन थ्योरम आपको बताया वो सब अच्छे से समझ जाओगे, तो फिर सारा क्वेश्चन इजी है। बस आपको थोड़ा ध्यान लगाना है कि प्रूफ कैसे करना है। जैसे मिड पॉइंट थ्योरम, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अगर ये कोई ट्रायंगल है, ऐसा लाइन सेगमेंट जैसे मान लेते हैं ए बी सी, ये है मिड पॉइंट डी एन ई। मिड पॉइंट मतलब ए डी इज इक्वल टू डी बी। ठीक है ना, इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज इक्वल टू डी बी। क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट है। और क्या हो जाएगा? ए ई इज इक्वल टू ई सी, क्योंकि मिड पॉइंट है। ठीक है ना, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये इक्वल होगा ना। चलिए, तो बोल रहा है कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल। दो ट्रायंगल के दो साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन तीसरे साइड के पैरेलल होता है। थेल्स थ्योरम ही तो है। चलिए प्रूव करते हैं। ये तो मालूम चल गया ना। तो अगर हम रेशियो निकालते हैं ए डी बाई डी बी, तो ए डी और डी बी इक्वल है, यानी इसका रेशियो क्या आ जाएगा? 1। एंड ए ई बाई ई सी का भी अगर हम रेशियो निकाले, यानी ए ई बाई ई सी, तो इस ये भी इक्वल है, तो इसका भी रेशियो क्या आ जाएगा? 1। सो द रेशियो इज इक्वल। तो थेल्स थ्योरम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई लाइन अगर थर्ड साइड के पैरेलल हो तो वो बाकी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। और यहाँ हम लोग देख लिए कि ये जो लाइन है, ये दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जो कि है 1, यानी वो ऑब्वियसली थर्ड साइड के पैरेलल होगा। हेंस वी कैन से
DE is parallel to BC। बस यही प्रूफ करना था आंसर। इजी है ना? थेल्स थ्योरम से ही ये प्रूफ हो गया बहुत आसानी से। चलिए, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड्स। तो चलिए एक ट्रायंगल बनाते हैं, ए बी सी। ये एंगल बाइसेक्टर है, मान लेते हैं ये डी है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये जो लाइन है वो एंगल को बाइसेक्ट कर दिया है। ठीक है, हम लोगों ने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में पढ़ा था कि अगर कोई एंगल बाइसेक्ट जब सामने वाले लाइन को क्रॉस करता है तो वो उसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, अपोजिट बाकी दो साइड के रेशियो में, यानी ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी। जिस रेशियो में ये दो साइड्स होंगे उसी रेशियो में ये लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। हम लोग कहाँ पढ़े थे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अजय, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में ये हम लोगों ने पढ़ा था। बट इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, अगर ये जो बाइसेक्टर ये अपोजिट साइड को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये भी अगर x है तो ये भी x है, इसको दो इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड कर दे रहा है तो प्रूफ कीजिए कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है। ठीक है ना? इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है यानी बी डी बाई डी सी क्या हो जाएगा, बी डी बाई डी सी अगर इक्वल है तो बी डी बाई डी सी आ जाएगा क्या, 1। यानी सो ए बी बाई ए सी भी हमारा क्या हो जाएगा, 1। यानी ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ए बी इज इक्वल टू ए सी अगर प्रूफ हो गया तो हो गया। ये वाला साइड अगर ये वाले साइड के इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। टू साइड्स आर इक्वल, सो द ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है ना? यही प्रूफ करना था, इजी था। हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मालूम है कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अपोजिट साइड को बाकी दो साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। यहाँ पे हम लोग देखें कि अपोजिट साइड जो डिवाइड हो रहा है वो वन हाफ में, मतलब हाफ हो जा रहा है, तो उनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1, यानी 1। यानी बाकी दो साइड का भी रेशियो क्या है, 1:1, यानी दोनों क्या है, इक्वल है। और अगर दोनों इक्वल है तो वो क्या हो गए, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, जो मेन ट्रायंगल चैप्टर का कॉन्सेप्ट था वो सारे हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है ना? एरिया वाला पार्ट है वो नहीं आ रहा है, सीबीएसई ने सिलेबस से हटा दिया है। जितना था हम लोगों ने कवर कर लिया। हाँ, इससे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोग एनसीईआरटी सॉल्व कीजिए, नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।